हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मैया सम्मान योजना का लाभ बाबू भी उठा रहा था। मामला प्रकाश में आने के बाद जांच शुरू हो गई है। पलामू के बिश्रामपुर प्रखंड के सिगसिगी क्षेत्र में मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। महिलाओं की जगह पुरुष सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। पूरे मामले में सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। इससे पहले फरवरी माह में पलामू में मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में बड़े पैमाने पर फर्जी लाभुक पकड़े गए थे। उस दौरान 2711 फर्जी लाभुक और 1400 डुप्लीकेट लाभुक पकड़े गए थे, जिसके बाद सभी को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था। जांच में कई सरकारी कर्मचारियों के परिजन भी लाभ लेते पकड़े गए। गौरतलब है कि महिला के नाम पर पुरुष द्वारा लाभ लेने का यह पहला मामला पलामू में पकड़ा गया है। पलामू जिला प्रशासन ने विशेष कैंप लगाकर लाभुकों का सत्यापन भी किया है। महिला के नाम पर पुरुष द्वारा लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैया सम्मान योजना से छूटे 95,000 लाभुकों के खाते में भी पैसा भेज दिया गया है। विक्रम आनंद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा विभाग पलामू में 3,79,000 महिलाओं को मिला योजना का लाभ। पलामू में मैया सम्मान योजना की राशि 3,79,000 महिलाओं को दी गई है। फरवरी में 2,84,006 जबकि मार्च में 95,813 महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 रुपये भेजे गए हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शेष महिलाओं के खाते में राशि भेज दी गई है। दरअसल झारखंड सरकार ने जुलाई 2024 में मैया सम्मान योजना की घोषणा की थी। उस दौरान 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को इस योजना से जोड़ा गया था। इस योजना के तहत लाभुकों को शुरुआत में 1,000 प्रति माह दिया जा रहा था। बाद में इसकी आयु सीमा बढ़ाकर 18 से 50 वर्ष कर दी गई, जबकि सम्मान योजना की राशि भी बढ़ाकर 2,500 कर दी गई। मैया सम्मान योजना में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए वेबसाइट काम नहीं कर रही है। PMFS के माध्यम से लाभुकों को सम्मान योजना की राशि दी जा रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं मैया सम्मान योजना की वेबसाइट खुलने का इंतजार कर रही हैं। गायत्री कुमारी नामक महिला ने बताया कि उसका नाम नहीं जुड़ पाया है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है। पूछने पर कार्यालय ने बताया कि 20 मार्च के बाद वेबसाइट काम करना शुरू कर सकती है। पलामू के मोहम्मदगंज निवासी रिंकी देवी ने बताया कि उनका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है। उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनका नाम कैसे रिजेक्ट हुआ। वेबसाइट खुलने के बाद वह अपने फॉर्म में सुधार करा सकती है। झारखंड की राजनीति में एक व्यक्ति, एक पद सिद्धांत एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप करने का साधन बनकर रह गया है। समय और परिस्थिति के हिसाब से सभी नेता एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। झामुमो, भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेता बयानों में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को सही बताते रहे हैं, लेकिन जब मौका खुद का आता है तो इसी सिद्धांत की तिलांजलि दे दी जाती है। राज्य में एक व्यक्ति एक पद पर नई राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव के दिए बयान से हुई, जिसमें उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को परिवार की पार्टी बताते हुए चुनौती दे डाली और कहा कि अगर हिम्मत है तो झामुमो एक व्यक्ति एक पद का पालन करते हुए अपना केंद्रीय या कार्यकारी अध्यक्ष किसी OBC या SSC को बनाए। कांग्रेस तो अपने उदयपुर चिंतन शिविर में भी एक व्यक्ति एक पद की अनुशंसा पर मुहर लगाने के बावजूद आज भी झारखंड कांग्रेस में कई नेता हैं जो कई पदों पर विराजमान हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ विधायक दल के नेता भी हैं। झामुमो की बात करें तो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय, पार्टी कोषाध्यक्ष, केंद्रीय प्रवक्ता सहित कई पदों पर विराजमान हैं। राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं भाजपा के नेता।
झामुमो भाजपा द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन में संविधान संशोधन कर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत झामुमो में लागू करने की भाजपा की चुनौती पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि दरअसल भाजपा नेताओं को राज्य की राजनीति में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब हेमंत सोरेन के करिश्माई नेतृत्व से सहमे हुए उसके नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तनुज खत्री ने कहा कि जिसका प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता एक ही व्यक्ति हो, उस दल के प्रवक्ता एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल के मुख्यमंत्रित्व काल में ओबीसी का आरक्षण कम करने वाली भाजपा आज ओबीसी की हितैषी बनने की बात किस अधिकार से करती है। कभी कभी एक व्यक्ति को कई जिम्मेवारियां निभानी पड़ती है। संजय पासवान, कांग्रेस। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता संजय पासवान ने कहा कि कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह वह नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि एक व्यक्ति को कई पद की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। एआईसीसी के सदस्य और झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में से एक अनादि ब्रह्म ने कहा कि यह बेहद प्रासंगिक मुद्दा है। वह भी चाहते हैं कि उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय को यहां लागू किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज गुजरात के अहमदाबाद में पार्टी के अधिवेशन में इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कई बार एक व्यक्ति एक पद का मामला इसलिए अस्पष्ट रह जाता है क्योंकि कई ऐसे पद हैं जिसे पार्टी की ओर से पद नहीं माना जाता। अनादि ब्रह्म ने कहा कि एआईसीसी का सदस्य बेहद सीमित लोग होते हैं, लेकिन इसे पार्टी पद नहीं मानती। वही पद उपाध्यक्ष का भी है। केंद्र सरकार जल जंगल जमीन के साथ भी कर रही खिलवाड़। अंबा प्रसाद। अहमदाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अधिवेशन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव व कांग्रेस सह प्रभारी पश्चिम बंगाल कांग्रेस बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने संबोधित किया। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अंबा प्रसाद ने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व जिम्मेदारी पर बात करते हुए आला कमान का धन्यवाद दिया। अंबा प्रसाद ने केंद्र सरकार के निरंकुश फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आज देश में अन्याय सिर्फ लोगों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि जल जंगल जमीन के साथ हो रहा है। देश के जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। पशु पक्षी सभी अपने घर खो रहे हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि हम झारखंड से आते हैं तथा झारखंड वासियों के लिए सबसे प्रिय उनकी जल जंगल जमीन होती है, लेकिन सरकार के चहेते लोग प्रोजेक्ट लेने के बाद हमारे जंगल और जमीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसकी वजह से न तो हमारे लोगों को संरक्षण मिलता है और न ही सुविधाएं। केंद्र सरकार हमारे जल जंगल और जमीन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अंबा प्रसाद ने अपील करते हुए कहा कि हमें इसी अन्याय के खिलाफ लड़ना है और न्याय पथ पर आगे बढ़ना है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावित विदेश दौरे पर सियासत तेज। बीजेपी ने कसा तंज, पहले औद्योगिक माहौल बनाने की दी सलाह। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्पेन और स्वीडन के दौरे पर जा रहा है। 19 से 27 अप्रैल तक प्रस्तावित इस दौरे से सरकार काफी उम्मीदें रख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा विदेश मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद ही संभव हो सकेगा। इन सब के बीच सरकार के शीर्ष अधिकारियों के विदेश दौरे पर सियासत जारी है। विदेश दौरे को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जहां विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है, वहीं सत्ताधारी दल झामुमो ने इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री खुद पश्चिम बंगाल गए थे। अब विदेश दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार की सोच से प्रभावित होकर विदेशी निवेशक यहां आएंगे। गौरतलब है कि विदेश दौरे पर जाने वालों में मुख्य सचिव समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 20 अधिकारी शामिल हैं। पहले राज्य में औद्योगिक माहौल बनाएं, फिर निवेशकों को आमंत्रित करें। प्रदीप वर्मा,
मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने की मुख्यमंत्री की पहल की आलोचना की है। बीजेपी का कहना है कि पहले राज्य में औद्योगिक माहौल बनाएं, फिर निवेशकों को आमंत्रित करें। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि सरकार पहले कानून व्यवस्था को ठीक करे ताकि यहां उद्योग लग सकें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाल के वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और लोगों में भय का माहौल है, ऐसे में उद्योगपति राज्य में कैसे उद्योग लगाएंगे। सरकार को पहले औद्योगिक माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि उद्योगपति यहां आकर्षित हो सकें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में टेंडर केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जिससे भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। भवन निर्माण विभाग ने सिमडेगा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 5 अप्रैल को टेंडर जारी किया और महज 2 दिन बाद 7 अप्रैल को निविदा खोलने की तिथि तय कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भवन निर्माण विभाग ने सिमडेगा में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए 5 अप्रैल को टेंडर जारी किया और महज 2 दिन बाद 7 अप्रैल को निविदा खोलने की तिथि तय कर दी। उन्होंने कहा है कि गौर करने वाली बात यह है कि 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व था और रविवार की छुट्टी भी। ऐसे में किसी भी इच्छुक संवेदक के लिए केवल 1 दिन में आवश्यक दस्तावेज तैयार करना और निविदा प्रक्रिया में शामिल होना लगभग असंभव है। बाबूलाल ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया 1 दिन में लगभग असंभव है, संदेह के घेरे में है और ऐसा प्रतीत होता है कि टेंडर पहले से ही किसी खास वर्ग या चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कई बार यह मुद्दा उठा चुका हूं कि अधिकांश टेंडर पहले से फिक्स होते हैं, जिससे घटिया निर्माण कार्य और भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने डीसी सिमडेगा से कहा है कि इस टेंडर को तत्काल निरस्त कर निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी इच्छुक प्रतिभागियों को समान अवसर देने वाली प्रक्रिया के तहत पुनः जारी किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और गुणवत्ता से समझौता न हो। आदिवासी समाज के अस्तित्व से समझौता कर लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हेमंत सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति के चलते आदिवासी समाज के अस्तित्व से समझौता कर लिया है। संथाल परगना में घुसपैठियों को नागरिकता देकर वहां की परंपरा, संस्कृति और पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। रामनवमी जुलूस में बाधा पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों को भी वोट बैंक की राजनीति के तहत संरक्षण दिया जा रहा है। जेएसएससी मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच का दे आदेश। बाबूलाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सबूत के तौर पर जो स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए थे, फॉरेंसिक जांच में वो सही पाए गए हैं। जेएसएससी की ओर से पेपर लीक मामले की लीपापोती करने का प्रयास विफल हो गया है। पूर्व में अधिकारियों ने बगैर किसी जांच के लिए हेमंत सोरेन का दामन बचाने के लिए छात्रों को ही झूठा बता दिया था। फॉरेंसिक जांच ने सच्चाई सामने ला दी है। भ्रष्ट अधिकारियों और हेमंत सोरेन के करीबी मित्रों तक के तार पेपर लीक घोटाले से जुड़े हैं। राज्य सरकार सीबीआई जांच का आदेश देकर इस संगीन मामले का पटाक्षेप करे। अग्निवीर ऑनलाइन पंजीकरण 10 अप्रैल 2025 से बढ़ाकर 25 अप्रैल 2025 तक किया गया। भारतीय सेना में भर्ती के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। झारखंड के सभी 24 जिलों के पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 12 मार्च 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक शुरू होगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी पुरुष और महिला, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं श्रेणियों के लिए
अविवाहित पुरुष महिला उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खुला है। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2025 से की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों को www.joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करना होगा। अपनी पात्रता की स्थिति की जांच करनी होगी और अपना प्रोफाइल बनाना होगा। अग्निवीर उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर किसी भी 2 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन। परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रति आवेदक 250 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा। भुगतान HDFC पोर्टल के माध्यम से पेमेंट गेटवे सुविधा पर एक लिंक के माध्यम से मेस्ट्रो, मास्टरकार्ड, वीजा, सभी प्रमुख बैंकों के क्रेडिट और डेबिट दोनों रुपे कार्ड, HDFC और अन्य बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से किया जा सकता है। एनिमेटेड वीडियो पंजीकरण कैसे करें और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के लिए कैसे उपस्थित हों, मॉक टेस्ट सहित www.joinindianarmynic.in JIA पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सेना भर्ती कार्यालय, रांची में कार्य दिवसों में 10 बजे से 1 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 0651233329 और ईमेल arupal2440h@nic.in के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। डुप्लीकेट, अधूरे, गलत तरीके से भरे गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने आधार कार्ड को डिजिलॉकर से लिंक करना होगा। उम्मीदवार के पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए। डुमरी विधायक जयराम महतो को जान का खतरा है। इसे देखते हुए उनकी पार्टी ने अमित शाह से Z+ सुरक्षा की मांग की है। जयराम महतो ने बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह, उनके समर्थक मनीष कुमार सिंह और राजीव कुमार गुप्ता पर BS सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है। जयराम महतो द्वारा दी गई लिखित शिकायत में कहा गया है कि बोकारो स्टील प्लांट के सामने प्रदर्शन के दौरान श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने उन पर हमला किया था। इस दौरान गाड़ी की नंबर प्लेट और बोर्ड उखाड़ कर फेंक दिया था। डुमरी विधायक जयराम महतो द्वारा बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उनके 2 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आलोक रंजन, सिटी DSP। धरने के दौरान जयराम महतो पर हुआ था हमला। दरअसल 3 अप्रैल को विस्थापित अप्रेंटिस संघ द्वारा किए जा रहे आंदोलन में एक विस्थापित की मौत हो गई थी। इसके बाद बोकारो विधायक श्वेता सिंह प्लांट के मुख्य गेट के समक्ष धरने पर बैठ गई थीं। जयराम महतो का आरोप है कि जब वे वहां पहुंचे तो उन पर और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। मामला दर्ज करने के बाद बोकारो पहुंचे विधायक जयराम महतो ने कहा कि जो घटना घटी है वह किसी से छिपी नहीं है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो मौजूद है। जब बात बोकारो विधायक पर आती है तो वह विधानसभा में खड़ी होकर अवमानना की बात कहती हैं, और जब कोई विधायक आंदोलन में समर्थन देने आता है तो उनके साथ इस तरह की हरकत की जाती है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि बोकारो विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों ने जिस प्रकार से हमला किया, गाड़ी का नंबर प्लेट और बोर्ड को तोड़कर जमीन पर फेंका, यह पूरी डुमरी की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रचित जा रही है। वहीं मामला दर्ज होने पर बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार की हरकत वे कर रहे हैं उनके जीवन को खतरा है। यही कारण है कि वह Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक जयराम महतो की पार्टी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर विधायक को Z+ सुरक्षा देने का आग्रह किया है। PM मुद्रा योजना लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरा है। जहां रोजगार का साधन कुछ भी नहीं है, वहां के बेरोजगार युवाओं के लिए अन्य राज्यों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में आज से 10 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मुद्रा योजना गढ़वा जिले में बेरोजगार और छोटे व्यवसायियों के लिए यह लाभकारी साबित हो रही है। मुद्रा योजना से मिल रहा है लोगों को रोजगार। एक तरफ इस योजना से नए लोग अपना छोटा मोटा रोजगार खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से रोजगार कर रहे छोटे छोटे व्यवसायी इस योजना की मदद से अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा रहे हैं। व्यवसायियों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई मुद्रा योजना सीधे लाभ पहुंचा रही है। इस योजना के तहत बैंक द्वारा बहुत ही आसानी से और कम ब्याज दर पर लोन मिल जा रहा है।
जिससे व्यवसाय को विस्तारित करने में यह सहयोगात्मक साबित हो रहा है। 12,000 से अधिक लोगों को मिला लाभ। वहीं अग्रणी बैंक के मुख्य प्रबंधक सत्येंद्र कुमार रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है, खासकर छोटे व्यवसायियों को। पूरे गढ़वा जिले में अब तक 32,500 लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। वहीं लगभग 21 करोड़ रुपए गरीब बेरोजगार लोगों तक पहुंच भी चुका है, ताकि लोग अपना खुद रोजगार कर सकें। खास अंदाज में कांग्रेस मनाएगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। मानव श्रृंखला बनाकर संविधान बचाने का संकल्प। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को झारखंड में कांग्रेस इस वर्ष बेहद धूमधाम से मनाने जा रही है। 14 अप्रैल को राजधानी रांची में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक से स्वामी विवेकानंद चौक, देवेंद्र मांझी चौक होते हुए देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक से अंबेडकर चौक तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। संविधान बचाने और शोषित वंचित समाज को न्याय दिलाने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तख्ती, बैनर लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मानव श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रभारी के राजू, कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में शामिल चारों मंत्री और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। अंबेडकर जयंती पर होने वाले इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की सरकार में बाबा साहेब के बनाए गए संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। दलित, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा करे। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती के दिन डोरंडा में एक सभा भी आयोजित होगी। 4 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी। प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि 13 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी के राजू 4 दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी 13 अप्रैल को संगठन सृजन वर्ष में नियुक्त किए गए प्रखंड पर्यवेक्षकों के फेज 2 और 3 के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। 15 अप्रैल को नामकुम में राज्य के क्षेत्रीय कलाकारों के साथ बैठक करेंगे, जबकि 16 अप्रैल को प्रदेश प्रभारी की राज्य के प्रखंड कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद दिवंगत रामप्रसाद महतो के घर धनबाद जिला प्रशासन पहुंचा। उनके परिजनों को चावल, दाल, तेल और सब्जियां समेत अन्य सामग्री दी गई। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए मरांग बुरु से उनकी शांति के लिए प्रार्थना की है। मृतक का परिवार श्राद्ध कर पाने में सक्षम नहीं था। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मदद का आदेश दिया। श्राद्ध करने में लाचार था परिवार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धनबाद जिले के तोपचांची प्रखंड के रहने वाले रामप्रसाद महतो के निधन की जानकारी मिली। सीएम को बताया गया कि दिवंगत रामप्रसाद महतो का परिवार काफी गरीब है। दुष्कर्म में लोगों को भोजन कराने के लिए भी घर में अन्न एवं अन्य जरूरी सामग्री नहीं है। मृतक का परिवार इसके लिए सक्षम नहीं है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने धनबाद की उपायुक्त को दुष्कर्म के लिए सभी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने और आश्रितों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। पत्नी पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। सोशल मीडिया एक्स पर निखिल ने जानकारी दी है कि दिवंगत रामप्रसाद चलने फिरने में भी लाचार थे। उनका पुत्र भी नहीं है। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गरीबी इस कदर है कि श्राद्ध करने के लिए न पैसे हैं और न राशन। घर में चावल और आटा तक नहीं है। निखिल के आग्रह पर गंभीरता दिखाई गई। धनबाद जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मृतक के घर पहुंचा और परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराई। डूमरी विधायक जयराम महतो को जान का खतरा है। उनकी सुरक्षा को लेकर जेएलकेएम काफी चिंतित है। लिहाजा उनकी सुरक्षा के लिए जीत श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में बोकारो की घटना का जिक्र करते हुए जी श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है।
जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने अपने पत्र में कहा है कि जयराम महतो अभी झारखंड में बेरोजगारों, शोषितों और वंचितों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। वो झारखंड के काफी लोकप्रिय नेता हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से वो असामाजिक तत्वों के निशाने पर आ गए हैं। जयराम महतो को जान का खतरा। जेएलकेएम ने पत्र में कहा है कि विधायक के काफिले को बार बार रोका जाता है, तोड़फोड़ की जाती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है। पार्टी की तरफ से उनके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीएसएल प्रबंधन के साथ हुए विवाद में विधायक के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत आई थी। इस मामले में विधायक ने बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्हें धमकी दी गई थी। विधायक को अभी वाई श्रेणी की सुरक्षा, अगर विधायक जयराम महतो की बात करें तो उन्हें अभी वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। झारखंड के सभी विधायकों को यही सुरक्षा मिली है, जबकि मंत्रियों व नेता प्रतिपक्ष को वाई प्लस की सुरक्षा दी गई है। देश में कुल 5 सुरक्षा श्रेणियां हैं: जेड प्लस, जेड, यू प्लस, यू और एक्स। हाल में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुरक्षा जेड प्लस दी गई है, श्रेणी दी गई है। ये तीसरी उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। जेड श्रेणी सुरक्षा में 33 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 4 या 6 एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। इससे ऊपर की सुरक्षा जेड प्लस होती है। इसमें 58 जवान होते हैं, जिसमें आवास पर 10 सुरक्षा जवान, 6 पीएसओ, 2 एस्कॉर्ट में 24 जवान के अलावे पुलिस अफसरों की तैनाती होती। जेड श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई सुरक्षा कर्मियों के साथ एक काफिला बनता है, जिसमें सुरक्षा वाहन भी शामिल होते हैं। यह सुरक्षा बहुत खर्चीली होती है और इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाता है। 2014 में एक आरटीआई के जवाब में यह स्पष्ट किया गया था कि सुरक्षा के खर्च को राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। किसे किसे मिलता है जेड श्रेणी सुरक्षा? जेड श्रेणी जीड कैटेगरी सुरक्षा अब तक कई प्रमुख व्यक्तियों को दी जा चुकी है। इनमें योग गुरु बाबा रामदेव, अभिनेता आमिर खान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा जैसे नाम शामिल हैं। हाल ही में दलाई लामा की सुरक्षा भी बढ़ाकर जेड श्रेणी कर दी गई है।